लूका की पुस्तक 17 अध्याय 1 और 2 में यह लिखा है, फिर उसने अर्थात यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ये आती है। 2 में लिखा है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे, उनको बोल के देने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जो वचन यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा और समझाया कि हो नहीं सकता कि ठोकने ना लगे, ठोकने लगेंगे, ठोकने लगेगी, इम्तिहान होगा, परेशानियां, मुश्किलें आएंगी, लेकिन क्या लिखा है कि हाय उस पर जिसके द्वारा ये आती है। तो जैसे कि अभी हाल ही में मैं एक परिवार में था, पास्टर की फैमिली में, तो पास्टर कहीं चले गए तो उनकी पत्नी बात करने लगी, कहने लगी, पास्टर जी हमारे इस घर में ना दुष्ट आत्माएं हैं, जिसमें हम रह रहे हैं दुष्ट आत्मा है, और मैं अपने पति को बोलती हूँ वो जाते ही नहीं है और वो सुनते ही नहीं मेरी। तो जैसे ही पति किसी काम के लिए गए, पत्नी जो है पास्टर की पत्नी खुद भी सेवा में है, तो इस तरह की वो बातें बोलने लगी। मैं बड़ा सोच विचार में पड़ गया कि परमेश्वर के दास की पत्नी है, परमेश्वर के काम को करती है, आराधना करते हुए मैंने उनको देखा, जब आराधना करती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी ये क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पाया। सुनता रहा, लेकिन बाइबल बताते, बाइबल स्पष्ट कर रही है कि जो परमेश्वर में है मसीह, लिखा है कि इजराइल पर कोई तंत्र मंत्र लागू नहीं होता। परमेश्वर की बात को बोल दिया है, लेकिन जब लोग खुद बोल अपने मुंह से डिक्लेयर कर रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं कि है, तो फिर उसको कौन रोक सकता है? क्योंकि कई बार आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि प्रभु ने इस बात को स्पष्ट कह दिया था कि तेरे मुंह में जीवन भी है और मृत्यु भी है, और जो इसको लाभ में जो इसको जानता है, लाभ में इसको उसका फायदा उठाएगा, जो इसको काम में लाना चाहता है उसका फायदा उठाएगा। अब जब परमेश्वर ने कह दिया तो फिर भी बेवकूफी करते रहते हैं। और पत्नी किसकी? पास्टर की। अभी समझिएगा कि कई बार मैं देखता हूँ कि एक और फैमिली को मैं देख रहा था कि वो पति पत्नी में कुछ झगड़ा हुआ और पत्नी पास्टर की अपने पति को उसने हाथ छोड़ दिया अपने पति पे। कई बार मैंने एक और को मैंने सुना है, देखा मैंने खुद कि वो पति को गालियां निकाल रही थी, पास्टर पति को। अभी कुछ लोग ये बोलेंगे कि क्या पत्नी ही गलत है, क्या पति भी गलत है? हाँ, हो सकता है। इसका फैसला 2 लोग कर सकते हैं, तो वो दोनों, या फिर परमेश्वर बताएगा कि उनमें सही कौन है और गलत कौन है। लेकिन यहाँ जो पहले वचन को हमने पढ़ा दिखा है कि ठोकरों का लगना अनिवार्य हो नहीं सकता, ठोकरें आएंगी, परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि पत्नी पति के लिए जब वो विश्वास में है और वो परमेश्वर के काम को, सेवा को कर रहा है, तो जब ऐसी मुश्किलें होंगी, जब घर में क्लेश होगा, पत्नी हाथ उठा रही है, गालियां निकाल रही है, या दूसरों के सामने वो चुगलियां कर रही है, तो बताइए, और जब पति को पता चल जाए कि वो क्लेश में है, उसके बाद क्या वो सेवा करेगा, क्या वो प्रार्थना करेगा? वो तो जो प्रार्थना में बैठेगा बार बार वही बातें घूमती रहेंगी, तो ये ठोकर का कारण है। और बाइबल यहाँ बता रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि वो परमेश्वर का नबी है, और नबी के लिए परमेश्वर की, जब हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जब अब्राहम को कहा था, अब्राहम तो मेरे लिए काम करेगा, और परमेश्वर ने कहा कि जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेंगे उन्हें मैं शाप दूंगा। अब समझिएगा ये किससे बात की है? परमेश्वर ने अब्राहम से बात की है। तो हम इस बात को देखें, वो परमेश्वर का नबी है। हाँ, फिर बात आती है कि वो कुछ लोग शायद इस समय सुन रहे हो, जो लोग सुन रहे हैं वो कहने लगे कि आप पत्नी के लिए बोल रहे हैं, पति के लिए नहीं बोल रहे। मैं कह रहा हूँ दोनों में कोई भी हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने प्रार्थना कितनी की, हमने उपवास कितना रखा उसके लिए, या फिर हमने गाली निकालना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर आपकी मैरिज हुई है तो वो पास्टर बाद में बना है, ये अलग बात है, या फिर पहले आपको पता था कि वो पास्टर है, तब तो आपको सोचना चाहिए।
मुश्किलें आ सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं और आएंगी। यीशु मसीह ने कहा हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, इम्तिहान ना हो, मुश्किल ना, ये होगा, होकर रहेगा। लेकिन जिसके कारण आती है उसके गले में चक्की का पाठ बांध करके उसको समुद्र में फेंक दिया जाता। ये अच्छा होता। जब प्रभु ने इस बात को कहा, हम लोग पढ़ते हैं कि बाइबल में दाऊद की पत्नी मिकल, जबकि दाऊद की पत्नी ने लिखा कि शाऊल की बेटी। दाऊद आता है, दाऊद नगर में परमेश्वर का जब वाचा का संदूक आता है तो बड़ा आनंदित होता, लिखा कि तन्मय होकर के वो नाच रहा था। और ये छोटी बात नहीं है, आज मैं और आप हम आराधना करते हैं, छोटी सी हमारी गिल्टी चली जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी चली जाती है, थोड़ा सुकून हमको मिल जाता तो हम आनंद से भर जाते हैं और उसकी जय जयकार करते, खूब नाचते गाते और बजाते हैं। ये पवित्र आत्मा की ओर से होता। दाऊद भी ऐसा ही कर रहा था। और लिखा कि खिड़की से शाऊल की बेटी ने झांक करके देखा कि दाऊद तो अपने नौकरों के सामने तन्मय होकर के, मतलब कि वो नाच रहा था। अब वो मगन था, चूंकि स्वयं परमेश्वर मेरे नगर में, मेरे घर में आ रहा है, छोटी बात नहीं है, इसलिए वो बड़ा आनंदित था। और उसकी पत्नी ने, जबकि बाइबल में आप पढ़िएगा, लिखा शाऊल की बेटी ने झांका और उसको तुच्छ जाना। और जब दाऊद, या हम लोग यहाँ उसमें पढ़ते हैं शमूएल, दूसरा शमूएल में 6 अध्याय 20 और 22 में पढ़ते हैं कि जब दाऊद अपने घराने को आशीष देने के लिए आया और मिकल उससे, शाऊल की बेटी मिकल उससे मिलने के लिए आई, तो वो कहने लगी, हो आज तो इस्राएल का राजा क्या ही प्रतापी लग रहा था। मैं इसको पढ़ देता हूं आपके सामने। इसमें लिखा है, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों के, दासियों के सामने ऐसा उगाड़े हुआ था जैसे कोई निकम्मा। ध्यान से समझ देगा कि उसे पता है कि इस्राएल का राजा है, खुदा का नबी है, कि जिस समय गोलियत आया था और गोलियत से 40 दिन तक गोलियत पर इस्राएल को डराए हुए था। दिन रात वो भागते फिरते थे, हर सुबह जब मिलने जाते थे सब डरते थे। और यही दाऊद था जिसने गोलियत को मार गिराया। कोई उसको मार नहीं सकता था, सब डर रहे थे, बड़े से बड़े योद्धा डर गए। शाऊल जो राजा, जो योद्धा हुआ करता था, वो भी डर रहा था। लेकिन इसी के द्वारा उस गोलियत को परमेश्वर ने मरवा दिया। ये भूल गई इसको और क्या कहती है कि ऐसा जैसे कोई निकम्मा अपना तन उगाड़ा रहता है। 21 में लिखा है, दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने के लिए ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। खुदा के दास, खुदा के चाहने वाले, सत्य को जानने वाले इसी रीति से बात करते हैं, इसी प्रकार से बात करते हैं। मैं देखता भी हूँ कि मैं बता ही रहा था कि एक पास्टर के, मैं नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा, ये बात एक पंजाब के पास्टर बहुत अच्छे, उनकी शादी हुई, उन्होंने एक शादी की किससे, जो डाइवोर्सी थी और उसकी एक बेटी भी थी, उससे विवाह किया। अब चलता रहा, थोड़ी चलता रहा। उसके बाद मालूम पड़ा कि झगड़े हो रहे हैं, थाने पुलिस हो रहे हैं। अब ये समझ लेगा कि थाना पुलिस आ रही है, जा रही है, एक प्रभु का दास है, वो कितनी शर्मिंदगी उठा रहा होगा। उसको पति का नाम दिया, उसकी बेटी को पिता का नाम दिया और उसके बाद भी यह हाल हुआ। अब समझ इसी को ना। लेकिन थोड़ी दिनों बाद मालूम पड़ता है कि फिर वो जो बहन थी, जो डाइवोर्सी, वो कहने लगी कि किसी को बोल रही थी, कहती है कि जब मेरी शादी मुझे पता नहीं था, ये तो छोटी जाति के हैं।
है ना। तो इस तरह की सोच लोग रखते हैं। और दूसरा, हरियाणा का एक केस में बता आप लोगों को कि वो तो मेरे सामने ही बैठ करके अपने पति की बुराई करने लगी, ये अच्छे नहीं हैं, ये कहीं और घर नहीं ले रहे हैं, हमारे घर में दुष्ट आत्मा है। और जब मेरा ध्यान पड़ा, उनके पैरों पर जो हिंदू रीति से पत्नियां पैरों की उंगलियों में जो चुटकियां पहनती वो पहने हुई थी। मैंने बोला सिस्टर जी ये क्या है? कहते नहीं नहीं, ये तो मेरे जो परिवार वाले ना वो नॉन क्रिश्चियन है ना, तो इसलिए मुझे पहननी पड़ती है। आज आप किसकी पत्नी हैं? आप बच्चे भी आपके 20-20, 22-22 साल के हो गए हैं, इतना उम्र आपकी हो गई है, प्रभु में आप हैं, प्रभु में आराधना आप करती हैं, और क्या कर रही हैं? प्रभु के दास की, अपने पति की बुराई कर रही हैं, मूर्खता कर रही हैं। और मेन चीज समझिएगा कि आप अभी भी वचन को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रही हैं। तो समझिएगा इस चीज को कि परमेश्वर ने कहा है, और दाऊद ने स्पष्ट रीति से कह दिया। और जो मैं हरियाणा के जो पास्टर की बात कर रहा हूँ, इस पास्टर ने भी एक बार मुझसे कहा, कहने लगे पास्टर जी मैं तो कह रहा हूँ मैं इसी घर में रहूंगा और मुझे परमेश्वर चना मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसी दुष्ट आत्मा दिखता रहे, मुझे तो नजर नहीं आता, और मैं यहीं से काम करूंगा, यहीं से प्रभु मुझको बढ़ाएगा। प्रभु का धन्यवाद। और इसी प्रकार से कहने लगे कि अगर एक बार को ये कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती, तो मैं कह रहा हूँ जाती है तो चली जा, पर मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अय्यूब के पास उसकी पत्नी आकर के बोलने लगी, कहती है कि तू अभी भी खराई पे मरा रहेगा, अभी भी तू खराई पे बना रहेगा, सब कुछ तेरा नाश हो गया, तो गड़बड़ है, दुखी है, परेशान है, अभी भी तू इन्हीं बातों में बना। तो उसने कहा हम जो परमेश्वर से सुख लेते हैं, क्या दुख ना ले? और परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। और उसने कहा तू मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। इसको समझिएगा कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो ये चीजें हमको जब सामने आती, इसीलिए वचन का पढ़ना जरूरी, हमको समझ में आता कि दाऊद ने कैसे मिकल से कह दिया, हम इससे भी ज्यादा तुच्छ बनूंगा, दरिद्र बनूंगा, क्योंकि मैं किसी और के लिए नहीं, अपने परमेश्वर के लिए नाच रहा था, मगन था, आनंदित था। उसी परमेश्वर ने गोलियत को मेरे हाथों से मरवा दिया, उसी परमेश्वर ने तुझे मेरी पत्नी होने के लिए दे दिया। फिर देखे तो उसने कहा इसको। लेकिन आगे हम देखते कि जब ये बोल रही थी अपने पति के लिए, तो क्या हुआ? बाइबल बताती है, और शाऊल की बेटी जब तक जिंदा रही तब तक वो बांझ रही। इसमें समझेगा कि वो किसकी पत्नी थी? दाऊद की। लेकिन दाऊद की पत्नी नहीं लिखा है, लिखा कि शाऊल की बेटी। मतलब वो खुदा के खातिम जो परमेश्वर के मन का, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो उसको यिशै का पुत्र दाऊद मिला, उसकी पत्नी बननी थी, उसका नाम उसको मिलना था, लेकिन उसको वो नाम नहीं दिया गया। और लिखा कि शाऊल की बेटी खिड़की में झांक रही, शाऊल की बेटी उससे मिलने आई, और शाऊल की बेटी आज जीवन बांध रही। क्या हुआ? किस पर उसने उंगली उठाई? बच्चों को पढ़ सकती थी, तरीके से बात कर सकती थी, यदि गलत लग रहा तो उपवास रख सकती थी। और तो और गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 2 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जहां मरियम मूसा की बहन कहने लगी, क्या परमेश्वर मूसा ही से बात करता है? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? और ये सिंपल समझिएगा, सिर्फ ये सिंपल सी बात है कि क्या परमेश्वर मूसा ही से बात करता है? क्या परमेश्वर हमसे बातें नहीं की? इतना बोला, और तुम्हें समझिएगा परमेश्वर को ये बात बुरी लगी, और लिखा है कि मरियम को तुरंत कोढ़ हो गया, वो कोढ़न हो गई। अब वो कह रहे कि वो मेरा नबी है, वो मेरा बच्चा, मैं उसको आमने सामने बात करता हूँ, अलग बात है, पर कोई उसके लिए क्यों बोल दे? नबी के लिए अगर पहले तो पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर के प्रति मान धरण होना चाहिए। और यदि पत्नी को कमी लग रही पति में, तो वो उपवास रखे, प्रार्थना करे। पति को लग रहा पत्नी गलत चल रही है, सही नहीं है, मतलब कि विश्वास में कमजोर है, उपवास रखे, प्रार्थना करे। और ऐसा करेंगे तो निश्चय ही जीवन बदल जाएगा। पर हाँ, ठोकरें आएंगी, आना है। लेकिन सोचिए कि मैं दूसरा में बता रहा था कि एक और परिवार है हमारे उत्तर प्रदेश में, पति पत्नी दोनों, एक गरीब परिवार से इस पास्टर ने शादी की। गरीब परिवार की लड़की से अच्छा चलता रहा, बहुत अच्छा चलता रहा, प्रभु का धन्यवाद, बच्चे हुए, ठीक चलता रहा। लेकिन बाद में आकर के पता चला कि वो पत्नी है, कई बार लड़ाई करती, झगड़ा करती है। और मतलब कि हुआ क्या कि भाई प्रभु के दास है, उनसे मेरी बात, उन्होंने कहा कि भैया
कि हमें पता चला कि हम वहीं बैठे होते, उस औरत ने वहां सबके सामने उसकी बेइज्जती की, मतलब कि सबके सामने बेइज्जती की। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो औरत ही, मतलब पास्टर की जो पत्नी वही गलत है। और इस बात को लेकर के वो बंदा बोलता है कि भाई मुझे इससे छुटकारा चाहिए, जबकि बाइबल बताती है कि व्यभिचार को छोड़ दूसरा कोई कारण नहीं है। लेकिन करे क्या, वो इतना दुखी हो गया, तब पता चलता है कि वो गुटखा खाने लगा, नशा करने लगा। ये गलत बात है, खुदा की खातिर के लिए गलत बात है। टोकरों का लगना अनिवार्य ये लिखा, पर ये नहीं लिखा कि वो गिर जाए, दारू पिए, गुटखा खाए, ये क्या करेगा। क्या अगर वो खुद ही कमजोर है तो खुद ही अगर वो नहीं संभाल सकता अपने आप को, तो वो क्या सेवा करेगा ना? वो क्या सेवा करेगा। हाँ, कई बार लगता है कि बहनें कहने लगे, प्रभु के दास, जो प्रभु के दासों की जो पत्नी, वो कहने लगे कि ये वचन पढ़वा रहे हैं गिनती में, इन्होंने गिनती 12 अध्याय में पढ़ा कि भैया मूसा के लिए बोला तो मरियम को कोड़ पड़ गया। दूसरा शमूएल 6 अध्याय में पढ़ा कि शाऊल की बेटी ने जब दाऊद के लिए गलत बोला तो वो आजीवन बांझ रही। लेकिन पतियों का क्या? हाँ, बाइबल बता रही है। यहाँ हम मत्ती 7 अध्याय 22 और 23 में जब पढ़ते, लिखा कि उस दिन बहुत सारे लोग मेरे सामने होंगे, उस दिन लाइन में लगे होंगे और कहेंगे, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से आश्चर्य काम नहीं किए? हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से बीमारी को चंगा नहीं किया? हाँ, किया है। तो ये खूबी मेरी नहीं है, खुदा की खातिन के नहीं है। ये लिखा है कि उसके ना क्या तेरे नाम से, जब मसीह यीशु का नाम ले तब दुष्ट आत्मा जाती है, तब चंगाई आती है, तब 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 दिक्कतें परेशानियां जाती है, तब आशीष आती है उसके नाम से, अर्थात यीशु मसीह के नाम से। पर प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। अगर इस तरह के लोग हैं, अगर कोई प्रभु का दास किसी ने ठोकर का कारण बन रहा है, यदि वो घर में प्रॉब्लम आई, दारू पीने लगा, गुटखा खाने लगा, झगड़े करने लगा, उलझने लगा, अगर वो ऐसा कर रहा है तो लिखा है, बाइबल स्पष्ट कर रही है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आप कौन हैं? कितने ऊंचे ओहदे पर, मैं तो बिशप हूँ, मैं तो रेवन हूँ, पास्टर हूँ, मैं तो याजक हूँ, कोई भी क्यों ना हो, पत्नी गलत है, गलत व्यवहार, मतलब कैरेक्टर से नहीं, मतलब कि बस झगड़ा करना, इस तरह की हरकतें करना, अगर ऐसा है तो आप मिकल को देख लीजिएगा, वो उसने दाऊद के लिए बोला और वो बाज रही। और फिर हम अगर गलती पति कर रहा है तो एली याजक के विषय में बाइबल बताती है उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। परमेश्वर ने कहते हैं, मैं तुझसे वायदा किया था, मैं तेरी गद्दी तुझे दूंगा, पर याद रख मैंने कहा था, पर तू अपने बच्चों को डांटता नहीं है। मतलब अब बात दूसरी आ जाती है। लेकिन एली याजक भी लिखा वो खत्म हो गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए, उसको कोई पूछना नहीं, उसको कोई पूछ नहीं रहा। अब हम यहाँ जब बाइबल को पढ़ते तो हमें समझ में आता, उपवास रखें, कितने उपवास रखे? हाँ, मैंने रखे उपवास, मैंने एक उपवास रखा, फिर काम नहीं बना, 3 रखो, नहीं बना, 11 रखो, 20 रखो, 40 रखो, फिर 80 रखो, फिर 40, फिर 40 रखो, जब तक आपको बरकत ना मिल जाए, जब तक समाधान ना हो जाए, जब तक बंधन ना टूट जाए, जब तक वो क्लेश का आत्मा नहीं निकल जाए, तब तक आप लगे रहेगा। क्या आप बाकी चीजों में नहीं लगे रहते? जब आप स्कूल में पढ़ते थे, आप 7th में फेल हो गए, 8th में फेल हो गए, आप अगेन ट्राई, फिर दोबारा ट्राई कर, दोबारा कोशिश करते, किसी भी काम को, एक बिजनेस खोलते हैं, आप नहीं चला, धीरे 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 कोशिश करते, समाधान निकालते हैं, कैसे चलेगा, क्या करना पड़ेगा। और यहाँ हम हाथ पे हाथ धर के, अधिकतर लोगों को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पंजाब के पास्टर की बताई मैंने, उसकी पत्नी को अभी डाइवोर्स ही है, एक बेटी भी है, उसको पिता का नाम दिया, पति का नाम दिया। अब देखो वो क्या बोलती है, अभी तुम जो काम करते हो तो बरकत ही नहीं है, पैसा तो है ही नहीं, इसमें आपको काम करना चाहिए। और जितना मैं जानता हूँ उस बंदे ने बाद में सेवा में ध्यान कम देता रहा। अब वो पैसे के लिए भला इधर से पैसा है, इधर से जुड़ूं, इधर जाऊं, कुछ और करूं, कैसे कमाऊं, वो उसलिए उलझ गया। क्यों? कौन ठोकर का कारण बनी? उसकी पत्नी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग प्रार्थना को करें, बाइबल को पढ़ें। परमेश्वर सच्चा है, दयालु है, जिसने तुम्हें बुलाया है वो सच्चा है, वो पक्षपात नहीं करता है। आप उपवास रखेंगे, वो तुम्हें सुनेगा, आप प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे। देखा कि जब जब लोग उसके पास गए, जो लोग भी दुखी लोग गए, परेशान लोग गए, उसने दया की, दया दिखाई, मुर्दे को जिंदा कर दिया, दया दिखाई उसने। हम जो बाइबल को जगह 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 पढ़ते कि परमेश्वर ने दया दिखाई, परमेश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये हिचकिया रोने लगा, बिलक करके रोने लगा
बोला तू बचेगा नहीं, तो मर ही जाएगा। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी 15 वर्ष की आयु बढ़ा दी। दाऊद ने इतनी बड़ी गलती की थी, जब दाऊद रोया, तड़पा और प्रार्थना करने लगा, तब परमेश्वर ने फिर से उसको जीवन दिया, फिर से उसको आशीष दी। यही मेन चीज है। लिखा है कि जो अपने अपराध मान लेता और छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। कोई गलती वही है कि क्या मैं ठोकर का कारण, क्या मैं अपने पति के लिए ठोकर का कारण बन रही हूँ, क्या मैं अपनी पत्नी के लिए ठोकर का कारण बन रहा हूँ? हाँ, अगर ऐसा है तो आप खतरे में हैं, डेंजर जोन में हैं। आपको प्रार्थना करना, प्रार्थना करेंगे, निश्चय ही प्रभु बदल देगा, निश्चय परमेश्वर बदल देगा। मैं आपके सामने एक और वचन पढ़ूंगा दोनों के लिए। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 6 और 7 में लिखा है, थैंक यू जीसस। जैसा सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगे। हालेलुया। अब समझिएगा इसको। यदि किसी प्रकार से भयभीत ना हो, भय का मतलब क्या होता है? अगर हम गलती करते तो हमको डर लगने लगता है। अगर किसी प्रकार का भय ना हो, अगर आपने अपने पति के बारे में गलत बोला है, किसी के सामने चुगली की है, पति पे हाथ उठाया, पति को वचन से बाहर कुछ कहा है, तो आप भयभीत होंगी। और यह लिखा है कि यदि किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। और यदि उसकी बेटियां हुई तो लिखा है उसके बच्चों को कौन टच कर सकता, कौन छेड़ सकता, कौन इनका क्या बिगाड़ सकता, जिसको स्वयं परमेश्वर पिता बन जाए। आगे 7 में लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। यह समझकर कि हम दोनों पति पत्नी, अभी पति पत्नी, और अगर पास्टर है और पास्टर नहीं है उसकी पत्नी, अगर ये है दोनों, तो ये स्पेशल हो गया। पति पत्नी ये तो और भी स्पेशल हो गया। हम दोनों जीवन के वारिस हैं, ये समझ करके लिखा कि दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। और ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थना में बाधा आए, तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए। क्योंकि प्रार्थना रुकी, सप्लाई रुकी। इसमें आप ध्यान रख लीजिएगा। मुझे लगा कि इस विषय पर बात की जाए, और कई दिनों से मैं सोच रहा था, क्योंकि जब पास्टरों की ये बात आई, और समझ लीजिएगा अगर आप ठोकर का कारण बन रहे हैं तो बहुत दुख का विषय है। बाइबल में लिखा है कि समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय वक्त बुरा है, और जो आज चला गया वो लौट कर नहीं आएगा। आप प्रार्थना कीजिएगा, समय को बर्बाद ना करें। पता नहीं कब प्रभु का आना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो ठोकर का कारण नहीं बन रही हूँ, कहीं मैं तो ठोकर का कारण नहीं बन रहा हूँ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अपने आप को जांचिएगा, समझिएगा। कैसे सिंपल सी बात मरियम ने बोली मूसा के लिए, और वो गोल्डन हो गई। सिंपल सी बात उसने बोली। चलो मिकल को हम कह सकते हो ज्यादा बोल रही थी, लेकिन वो भी आजीवन बांझ रही। कई बार आप लोग, ये जो 3 लोग बताए, पंजाब का केस पास्टर जी का, हरियाणा के पास्टर जी का, और एक यूपी का पास्टर जो मैंने बताया आप लोगों को, आप समझिएगा। इनको लगे नहीं वो बांझती, तो हमारे तो बच्चे हैं, ओके तुम्हारे बच्चे हैं, ठीक है, तो उसको कोड़ो, तो कोई कोड़ नहीं हुआ। कई बार आप बीमार रहते हैं, सबसे बड़ा कोड़ तो यह जब आप डिप्रेशन में है, इससे बड़ा कोड़ कोई नहीं। जब डिप्रेशन में है, आप पति के साथ है लेकिन साथ नजर नहीं आते हैं, आप कुछ अच्छा पहन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा, कुछ अच्छा खा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, डिप्रेशन है। ये क्यों है? क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बस जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। जो और उस पर दया की जाए, परंतु जो अपने अपराधों को छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होगा। डाकुओं को देख लीजिएगा, क्रूस पर था, यीशु मसीह से कहने लगा, प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेगा। क्या हुआ? पहले 7 वाले डाकुओं को डांटा,
क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? पहले उसको बोला, फिर कहा ये तो निर्दोष है, हम तो अपने किए की भोग रहे हैं। फिर कहा प्रभु जब तेरा राज्य मेरी सुधि लेना। समझिएगा आप अपने आप को, जो भी विरोधी है, गड़बड़ी है, कोई आपके कान भर रहा है, कोई गलत बात है, शैतान की चाल जो भी है, सबसे पहले आप इसको रखिएगा, आप उसको डांटिएगा। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? और फिर क्या नाम कि परंतु ये तो निर्दोष है, परमेश्वर तो निर्दोष है। परमेश्वर प्रभु जब तेरा राज्य आए मेरी सुधि लेना, हम अपनी किए की भोग रहे हैं, मेरी सुधि लेना। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही तेरी डिप्रेशन, तेरी टेंशन, तेरे झगड़े, तेरे क्लेश यीशु मसीह के नाम से मिट जाएंगे, मिट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। स्त्री सारा की तरह अब्राहम का आदर करती थी, उस तरह से करे। और यदि किसी भय से भयभीत ना हो तो तुम उसकी बेटियां ठहरोगी। और इससे बड़ा नाम हो ही नहीं सकता कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। उसने कहा जो तुमको छूता तो मैंने मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। फिर किस बात का डर? जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर मेरा पिता बन गया, अब कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो कहाँ आई मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किलें आएंगी, ठहरेंगी नहीं, क्योंकि मसीह के साथ, मसीहों के साथ मसीह खड़ा, उसने अपना पवित्र आत्मा तुमको दिया है। पर कब? यदि किसी वजह से भयभीत ना हो तो। और वैसे ही पतियों तुम भी अपनी अपनी पत्नियों को निर्बल पात्र जानकर उनसे सही रीति से व्यवहार किया करो। और ये जान करके लिखा है कि हम, और ये जानकर, ये समझ करके कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जीवन के वरदान के वारिस हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए जितने समय सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, जितने भी समय सुन रहे हैं, जो भी ठोकर का कारण बन रहा है, अपने आप को बोले परमेश्वर के समीप रखें, प्रार्थना करें, माफी मांगे, तौबा करें, परमेश्वर बदल देगा। अरे जो पतरस को कहता है कि कितना माफ करूं, पतरस पूछ रहा प्रभु कितनी बार माफ करूं? पतरस ने कहा 7 नहीं, 7 का 70 गुना। तो प्रभु माफ करने वाला है, अभी भी वक्त है। ऐसा ना हो ठोकर का कारण बने। इन तीनों पास्टर की जो मैंने बात, तीनों के बच्चे हैं। एक और पास्टर है, वो तो मुझसे एक बार मुझे उसका पता चला, वो कहने लगा कि मुझे मेरे परिवार के बिना नींद नहीं आती। तो मैंने कहा कौन कह रहा है कि परिवार के बिना रहो? कहता नहीं, मेरी पत्नी कई बार अपने मायके चली जाती है, उधर ज्यादा रहती है, इधर नहीं रहती। कई बार तो मैं चिंतित रहता हूँ परिवार के लिए, बच्चों के लिए। तो ऐसा करके आप गलत कर रही हैं। आप पहले जान लीजिएगा, अगर पास्टर से विवाह किया है, आप उसकी संगनी हैं, सेवा में साथ हो। ऐसा ना हो कि जैसे आदम की पत्नी हव्वा ने गलती की थी, पाप जगत में आया, ऐसा ना हो जाए, अब ठोकर का कारण ना बन जाए। प्लीज मैं प्रार्थना करता हूं आप बहनों से कि वक्त रहते समझ जाइएगा, वक्त रहते समझ जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं, हम परिवारों से मिलते हैं जब उनके पति दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गलत काम में हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पति पास्टर होते तो अच्छा होता, पास्टर बन जाए तो अच्छा है। और आपको पास्टर मिल गए, आप आदर नहीं कर रहे, आप उनको छठों में उड़ा रहे हैं। मूसा मेरा नबी है, दाऊद मेरा प्रिय है, और एक एक खादिम जो भी है। हाँ, न्याय करना परमेश्वर का काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्नियां गलत है, पति ठीक है, कोई हो सकता है, लेकिन अगर वचन को रख करके बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। किसी खुदा के खादिम से बात कर लीजिएगा, प्रभु के दास जो आपको लगते हो, जो आपके मेंटर हो, उनको बुला लीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा, उनके सामने रखिएगा और इस क्लेश को, इस प्रॉब्लम को दूर कीजिएगा, ताकि आप बढ़ सको। क्योंकि उसने कहा था कि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। अरे फल क्या लाएंगे? तो घर में ही उजाड़ पड़ी है, घर का जो वृक्ष है वो ही सूखा पड़ा है। हम दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, क्या सिखाएंगे? इसलिए आप प्रार्थना में बने रहिएगा। और खुदा ने कहा था ना मैं छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। वो दयालु है, सच्चा है, उसके समान कोई परमेश्वर है ही नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं और खुदा का खातिम होने के नाते जैसे प्रभु ने प्रकट किया कि मैं बताऊं, इस बात को रखूं, तो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूं कि
जितने इस समय वचन को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से बंधन टूट चुके हैं, और जितने कभी भी ऑनलाइन सुनेंगे वो भी, उनके भी बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीष देता हूँ आप लोगों को, सारी आदरणीय परमेश्वर को देते हैं। दीन बनिएगा, दीन बनिएगा। उसको दीन लोग पसंद है, नम्र लोग पसंद है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे हृदय को तुच्छ नहीं जानता, टूटे मन वालों को तुच्छ नहीं जानता, उनको त्याग नहीं देता। मैं आशीष के परमेश्वर के नाम में कि हर बंधन टूटे और प्रॉब्लम जाए, और फिर से तुम वैसे सेवा करो जैसे परमेश्वर सेवा के लिए रखा है। पति जब अकेला था तो सेवा में प्रॉब्लम होती थी, जब पति पत्नी दोनों हो गए अब डबल सेवा होगी। और ये शैतान की चाल है कि वो जब उसकी आसमान पे नहीं चली तो जमीन पर वाटिका में पहुंच गया हव्वा और आदम को तोड़ने के लिए, और वो इस काम में लगा हुआ है। उसे पता है पास्टर जो काम कर रहा है, ये प्रार्थना करता है, ये खुदा के काम को कर रहा है, ये बहुतों के जीवन को बदल देगा, इसीलिए उसको तोड़ने के लिए है। उसको तोड़ने में लगा रहता है। पर ध्यान में रखिएगा कि यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। सारी बातों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।